हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और सबसे पहले तो यह जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में किया गया। जिसके याद में किया गया उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल स्वीडन के नागरिक थे। इनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था, और जब यह 9 वर्ष के थे तो फिर यह रूस चले गए और बाद में पढ़ लिख कर बड़े होकर यह केमिकल इंजीनियर बने। फ्रेंड्स, ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की। यह पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की, तो डायनामाइट की खोज 1867 में नोबेल ने की थी। इन्होंने लगभग 300 के आसपास खोज की थी, रिसर्च किए थे। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में सैनरेमो में, जो कि इटली में पड़ता है, वहां पर हो गई। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि यह किसे दिया जाता है और कब से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, 1901 में इसकी शुरुआत हुई। 1901 में यह 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया। पहला रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट्स को और दूसरा फ्रेंच फिंच सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को दिया गया। पहले तो मैं बता दूं कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, कला, विज्ञान, लगभग इन समाज सेवा क्षेत्र में ये सब दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बता दूं कि पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत 1967 में हुई कि यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। कब, क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह दिया जाने शुरुआत हुआ। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इसकी घोषणा कब होती है। इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर में होती है और इसको 10 तारीख को दिया जाता है, 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का पुण्यतिथि है, इसलिए यह 10 दिसंबर को प्रत्येक साल दिया जाता है। अधिकतम ये 3 लोगों को दिया जाता है, मिनिमम 2 1 ये दिया जा सकता है, लेकिन 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता। यह इसकी जो राशि होती है 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है, 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब ये 3 लोगों में कैसे दिया जाए, इसको बताने के लिए चयन समिति होती है। चयन समिति अब चाहे तो 3 लोगों को बराबर बराबर बांट दे, या फिर एक को आधा देकर 2 लोगों में बचे हुए आधा को 2 भाग कर दे। ऐसे वो कर सकता है, ये उसको अधिकार है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि यह सबसे कम उम्र में किसको दिया गया। सबसे कम उम्र में लॉरेंस ब्रैग को 25 वर्ष की उम्र में दिया गया। लॉरेंस ब्रैग ऑस्ट्रेलिया के थे, तो तब इन्हें 1980 में दिया गया। और सबसे अधिक उम्र के लियोनिड हरक्विज, जब इनकी उम्र 90 वर्ष थी, तब इन्हें 2007 में यह पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि मृत लोगों को भी दिया गया है। 2 बार दिया गया है। पहली बार तो दिया गया है एरी एक्सल कार्ल कॉल्डर्ट को दिया गया 1931 में। फिर दूसरी बार डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया, जो कि यूएनओ के महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। 1974 में एक नियम आया और फिर उस नियम में यह कहा गया कि अब यह मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से मृत व्यक्ति को देना यानी मरणोपरांत कहा जाता है, मरणोपरांत दिया जाना बंद हो गया। यह 1940 से 42 तक नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 तक जब यह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बीच में 1940 से 42 में यह नहीं दिया गया। अब हम जानेंगे कि भारत में किसको किसको दिया गया, क्योंकि हमारे भारत के बहुत अच्छे खासे लोग हैं जिन्हें यह प्रदान किया गया है अलग अलग क्षेत्र में। फ्रेंड्स, तो पहली बार भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये गीतांजलि के एक काव्य संग्रह लिखे हुए थे, जिसे W.B. येट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1910 ईस्वी में। इसके लिए उन्हें 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया। दूसरी बार यह सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। और तीसरी बार हरविंद खुराना को जीन की खोज के लिए 1968 में यह दिया गया। चौथी बार मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता, इतने महान समाज सेवी, जिन्हें यह 1979 में पुरस्कार दिया गया। पांचवी बार यह अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में। अमर्त्य सेन एक एशिया के पहले ये प्रोफेसर थे जिन्हें दिया गया। और छठा वीएस नायपाल
को यह साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। तो फ्रेंड्स अभी और भी लोगों को दिया गया है, जिसके बारे में और अलग अलग देशों के अलग अलग बहुत सारे लोग को हर क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, यह अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि मैंने बताया यह दिया जाता है। फ्रेंड्स तो यह इंपॉर्टेंट जानकारी थी नोबेल पुरस्कार के बारे में और कुछ उनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।